मुस्लिम समाज से, गुर्जर समाज से, यादव समाज से बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह गुर्जर। मेरा नाम एडवोकेट राजपाल सिंह कश्यप है। आप कश्यप समाज से जी, मैं हैं? कश्यप समाज से हूँ और जौन प्रभारी आगरा। हुआ मेरा नाम नईम रज़ा है। मुझे मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से हूँ प्रदेश। कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई सिर्फ जाटवों के नेता नहीं है, वो पूरे बहुजन समाज के नेता हैं। हुआ मैं एडवोकेट राजकुमार यादव। मेरा नाम यशवंत मौर्य है। मौर्य समाज से? जी मौर्य समाज जुड़ रहा है? जी जी बिल्कुल जुड़ रहा है। एडवोकेट मनीष प्रजापति। आप प्रजापति समाज से हैं? जी जी। मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी। 27 तक भाईचारा बना पाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे और बन गया है। दूसरा एक है क्या, आप देख लीजिए ना, अन्य पार्टियां काफ़ी हैं, कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अमीर चंद यादव, मंडल प्रभारी आजमगढ़। अच्छा, ये देखिए यादव समाज से भी लोग आए हैं। ये आजमगढ़ से यादव समाज से हैं और आप इसी समाज से हैं। आप ऐसी समाज से हैं। क्या लग रहा है दोनों के बीच भाईचारा है? आप ये बहुत अच्छा खासा भाईचारा है, यही तो संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आज़ाद समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग, यानी कि जॉन और मंडल के लोगों को यहाँ बुलाया जाता है और उनकी जो समीक्षा लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी लेते हैं। मिशन 2027 को लेकर काफ़ी सख्ती है और ये देखिए प्रदेश कार्यालय है और ये बहुत सारे समर्थक उनके खड़े हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट मनीष प्रजापति। आप प्रजापति समाज से हैं? जी जी जी। आज जो समीक्षा मीटिंग हुई, क्या उद्देश्य दिया गया? उद्देश्य दिया गया है जो आजकल जो है देश में पूरी जुल्म जाति हो रही है, उसके लिए हमारे राष्ट्राध्यक्ष मान्यवर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं संघर्ष कर रहे हैं और दिशा निर्देश ये है कि गरीबों पर जुल्म अत्याचार रुकें। हमें बहुजन वर्ग के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सब एक मिलकर के प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और बहुजनों की 85% की शासन सत्ता होगी और हम पे अत्याचार रुकेंगे, समानता आएगी। 2027 को लेकर क्या रणनीति दी गई, क्या क्या बताया गया? हमें अपनी बूथ कमेटियाँ और अपने सेक्टर सभी मजबूत करने हैं। सभी जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ संगठन तेजी से काम कर रहा है और पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और सबको निर्देश दिए गए हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट जावेद इकबाल अंसारी है। आप मुस्लिम समाज से हैं? जी। तो क्या लग रहा है, अभी 27 का चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वर्ग चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ रहा है? बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहा है। नगीना में मुस्लिमों ने पूरा मन बना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सांसद बनाया। पूरे देश में एक लहर चल चुकी है और मुस्लिम समाज समझ गया है कि हम यहाँ अपनी भागीदारी पाएंगे और मिलजुल के बहुजन राज को स्थापित करेंगे और मुस्लिमों का मान सम्मान हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी में ही सुरक्षित है और हमारा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वही हमारे मान सम्मान को, हमारी भागीदारी को बढ़ाएंगे। अभी देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है और समीक्षा मीटिंग जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी ने ली है, तो क्या लग रहा है कुछ रणनीति है आपके पास जीतने की? जी जी, हम लोग जो है बहुजन प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं हर मंडल में। उसके बाद 3 मंडलों पे हम लोगों की भागीदारी रैलियां आयोजित हो रही हैं जिसमें बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। बहुजन समाज जो है हम लोगों की तरफ आशा विश्वास की तरफ देख रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नायक मान रहा है। आगामी 27 में हम लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं और यहाँ की बहुजन जनता मन बना चुकी है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। देखिए इस मीटिंग में मैंने अभी 2 लोगों से बात की और दोनों ही एक प्रजापति समाज से और एक मुस्लिम समाज से हैं। अभी इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं इस राजवंशी, लखनऊ आप मंडल किस- का मुख्य मंडल प्रभारी हूँ और प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हूँ। बताएं। अभी मैंने प्रजापति जो समाज से आते हैं उनसे बात की, मुस्लिम समाज से बात की। आप कैसे इस पार्टी में कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। सबसे पहले तो ये दबे कुचले वंचितों की पार्टी है। आज भारत देश में अगर दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पर कहीं पे भी कोई अत्याचार होता है, अगर उसकी कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी उठा रहे हैं, जो कि हम लोग रोड से लेकर संसद तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज इस पूरी जो हमारी बहुजन समाज है, आज बहुजन समाज ने हमारे आदरणीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता स्वीकार कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि आज हमारी जो रैलियां होती हैं
उसमें लाखों की संख्या में लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग संसाधन विहीन हैं। हम लोगों के पास ना तो गाड़ियां हैं, ना तो बसें देने के लिए हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा बहुजन समाज जो है, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहां कहीं भी रैली होती है लाखों की संख्या में पहुंच रहा है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश और भारत देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम लोग 2027 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। साथ ही लाखन शिक्षक जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं और आप खटीक समाज से आते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे इधर आई है, ये जो प्रदेश ऑफिस पर आज मीटिंग हुई है वो कैसे देख पा रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है कोई अच्छी रणनीति बनी है? देखिए, हर महीने जो होती है क्या? जी, ये हमारी समीक्षा मीटिंग होती है हर महीने, और हमारी रणनीति ये होती है कि अब हमको धरातल पे काम करना है। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको सभी को अवगत कराया है, जो कि धरातल का मतलब है बूथ और हमारे सेक्टर पे जाना है, और भाईचारा मेन हमारा मुख्य उद्देश्य है भाईचारा कायम करना। तो ये हमारी मुख्य रणनीति है, भाईचारा कायम करना। और भाईचारा आपको दिख रहा है कि इस वक्त देश और प्रदेश में अगर कोई दबे कुचले सोचताओं की आवाज़ उठा रहे हैं तो भाई चंद्रशेखर उठा रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी समाज के लोग जो बहुजन समाज में आते हैं वो सभी भाई के प्रति अग्रसर हैं। और उसका उदाहरण आप हमारी रैलियां देख लें। रैलियों में आप देखते हैं कि जगह नहीं मिलती, कितना भी बड़ा ग्राउंड ले लें, कितना भी फील्ड ले लें, उसके बावजूद भी जगह नहीं मिलती पैर रखने को। ये हमारी भाई के प्रति लोगों का लगाव है। लगाव इसलिए है कि भाई उनके प्रति दिन रात एक किए हुए हैं। पाल खटीक और चक समाज से जो आप आते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं। जी क्या नाम हुआ? जी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। तो ये देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, क्या लग रहा है आप 27 तक भाईचारा बना पाएंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे और बन गया है। दूसरा एक है क्या, आप देख लीजिए ना, अन्य पार्टियां काफ़ी हैं, कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई के आगे वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। भाई की रणनीति और भाई की रणनीति के साथ साथ बहुजन जो समाज है ना, उसकी रणनीति, क्योंकि ये पार्टी है ना, भाई तो उसके नेतृत्व करता है। ये पार्टी पूरे बहुजनों की है। इसके जो मालिक हैं एक एक बहुजन, उसमें ओबीसी है, एससी एसटी और मुस्लिम, ये सभी लोगों की पार्टी है। नेतृत्व तो भाई कर रहे हैं। भाईचारा बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अमीर चंद यादव, मंडल प्रभारी आजम। अच्छा, ये देखिए यादव समाज से भी लोग आए हैं, प्रजापति समाज से भी बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे पदाधिकारी मैंने बातचीत की। तो क्या लग रहा है, आप यादव समाज से होते हुए कहाँ से आए आप? मैं मंडल प्रभारी आजमगढ़ से हूँ और आजमगढ़ का रहने वाला भी। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यादव होते हुए आप इस पार्टी में हैं। कैसे, क्या सोचा जो आपने इस पार्टी से जुड़ना? नहीं, यादव का मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव या ये समाज, तो आपको अपनी जेब का वोट समझते हैं, अपने कार्यकर्ता? नहीं, गलत है। मतलब एक बिरादरी से कहीं कोई नहीं होता है। हर पार्टी में हर बिरादरी के लोग हैं, लेकिन जो बहुजन समाज है आज का, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, 85% लूट कमेरा वर्ग मान कह सकते हैं, ये भाई चंद्रशेखर के साथ है। तो ये बहुत तेज़ी से भाई का ग्राफ बढ़ रहा है और 85% के लोग मान चुके हैं कि हमारा नेता चंद्रशेखर है। अच्छा। क्योंकि ये हर जगह जहाँ भी अत्याचार या किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, अन्याय होता है, तो उस जगह पर भाई चंद्रशेखर मुस्तैदी के साथ खड़े होते हैं, पीड़ित का साथ देते हैं और हर अन्याय को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं ये जानना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद से ही आप क्यों जुड़े? क्योंकि अखिलेश यादव सरकार चला चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी। नहीं, आपका क्वेश्चन सही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 85% की राजनीति करने वाले दलित शोषित समाज, गरीबों, मजलूमों, किसानों की राजनीति करने वाले भाई चंद्रशेखर हैं। तो इस वजह से हम चंद्रशेखर के साथ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, भीम आर्मी के साथ हैं। और हम लोगों की कोशिश ये है, 85% की कोशिश ये है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और अगर सरकार नहीं बनती तो बगैर इनके
किसी दूसरे की सरकार नहीं बनेगी, ये सत्य है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं महाराष्ट्र में भी काम किया हूँ, महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, वहाँ भी कैडर लिया हूँ। और पूरे देश में, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है और काफ़ी लोग भाई पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम, मंडल प्रभारी मंडल आजमगढ़। ये आजमगढ़ से यादव समाज से हैं और आप इसी समाज से हैं। आप ऐसी समाज से हैं। क्या लग रहा है दोनों के बीच भाईचारा है? आप ये बहुत अच्छा खासा भाईचारा है। यही तो संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं कि जो लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं, एक ही जाति की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है या यादव कोई अलग है, लोग कहते हैं कि यादव तो मिनी ठाकुर है, इस खाई को हम लोग भरने का काम कर रहे हैं। एक साथ बैठ करके, एक मंच पर बैठ करके SC ST माइनॉरिटी ओबीसी समाज के लोग हमारे पार्टी में एक मंच पर बैठ रहे हैं और हम लोगों ने अपनी पार्टी के नीतियों के हिसाब से सबको सम्मानित पद दे रहे हैं। उसमें कोई नहीं है कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी का SC का ही जिला अध्यक्ष बनेगा या विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। जो जितना सक्रिय होगा उसको पद दिया जाएगा, वो काम करेगा। और इसी की देन है कि हमारी पार्टी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रही है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग प्रदेश स्तरीय मीटिंग जो सुनील चित्तौड़ जी ले रहे थे उसमें से बाहर आ रहे हैं। और देखिए, मुस्लिम समाज से, गुर्जर समाज से, यादव समाज से बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह गुर्जर। आप गुर्जर समाज से हैं जी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आज़ाद समाज पार्टी से आप जुड़ गए? सरकार में रही समाजवादी पार्टी, बीजेपी वर्तमान में बहुत बड़े बड़े दावे वादे कर रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है। वो तो केवल वादे और दावे कर रही है झूठे। और आज़ाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ग्राउंड पे सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाईचारा बन रहा है। भाईचारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट राजपाल सिंह कश्यप है। आप कश्यप समाज से जी, मैं हैं? कश्यप समाज से हूँ और जौन प्रभारी आगरा अच्छा। और प्रदेश महामंत्री हूँ इस टाइम। और जो कहते हैं कि यह हमारा भाईचारा नहीं, देखो भाईचारा यहाँ इतना बढ़िया भाईचारा, यहाँ हर जाति का, हर धर्म का आदमी है और समान, उसे समानता दी जा रही है। सम्मान मिल रहा है हर व्यक्ति को? पूरा सम्मान मिल रहा आपको है। क्या सम्मान मिला है यहाँ? मुझे इतना मिला, आज तक किसी पार्टी ने मुझे ऊपर उठाने के लिए कोई जिले से ऊपर पद नहीं दिया, लेकिन आज मैं इतने ऊंचे ओहदे पे बैठाया हूँ भाई ने, तो ये कम बात है। उन्होंने बैठाया और उन्होंने जाति के हिसाब से सबको लेकर चल रहे हैं। और मेरा मानना ये है, आने वाले 2027 में, आज भी यहाँ मीटिंग हुई है लखनऊ कार्यालय में, हर महीने होती है, आज भी हुई है, आज भी इसी चीज़ को लेकर हुई है कि 2027 में हमें भाई को चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाना। मजबूत रणनीति। पक्का, बिल्कुल मजबूत। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नईम रज़ा है। मुझे मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से हूँ, प्रदेश सचिव कोई हूँ। सम्मान वगैरह मिलता है इस पार्टी में? और आप समाजवादी पार्टी जो सरकार रही है अखिलेश यादव, जो आपको अपनी जेब का वोट समझते हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? उनकी तरफ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब हमारे मुद्दों पे वो लोग खामोश बैठते हैं, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे हुजूर की शान में गुस्ताखियों का मुद्दा हो, तो अखिलेश यादव जी तो एक ट्वीट पर मुस्लिम शब्द भी नहीं यूज़ करते हैं। भाई हर जगह खड़े होकर सीना तान के हमारे लिए बोलते हैं, खड़े होकर के। इसलिए भाई के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि भाई सभी जातियों के बीच में भाईचारा बना करके और इस प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं के नाम से पूरे प्रदेश के अंदर एक खलबली मची हुई है। एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा भाई के नाम से कि एक शख्स पे सिमट आई है सारी दुनिया, एक शख्स पे सिमट आई है सारी दुनिया, हम तमाशा हैं और तमाशाई सारी दुनिया। क्यों निगाहों में खटकता है ये चंद्रशेखर आज़ाद, क्यों बगावत पे उतर आई है ये दुनिया, क्यों बगावत पे उतर आई है दुनिया। बड़ी बात बोल दी है इन्होंने। अभी देखिए, उस्मान सैफी जो कि मुस्लिम समाज से हैं आप? हाँ, मैं मुस्लिम समाज। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद तो मात्र जाटवों का नेता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैंने हर एक जाति वर्ग का व्यक्ति यहाँ देख लिया प्रदेश कार्यालय। आपके इस वाइड में मुस्लिम भी है, गुजर भी है, कश्यप भी है और यहाँ यादव भी है, प्रजापति भी है। सभी समाज का जो भाईचारा वो आज इस प्रदेश कार्यालय पे आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पर है। जो लोग कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। चंद्रशेखर भाई सिर्फ जाटवों के नेता नहीं है, वो पूरे बहुजन समाज के नेता हैं। और जिस तरीके से इस पूरे बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर वो मेहनत कर रहे हैं, इसी वजह से पूरा बहुजन समाज एकजुटता के साथ उनकी ओर एक उम्मीद की किरण जगाए हुए बैठा है कि हमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग इस देश के अंदर सफल होंगे। सफल होंगे आप इंशाल्लाह। आपका क्या नाम हुआ? मैं एडवोकेट राजकुमार यादव हूँ। अच्छा, आप यादव समाज से? कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद विधानसभा 26 ठाकुरद्वारा से बिलोंग करता हूँ और पार्टी में प्रदेश सचिव और मुरादाबाद मंडल के प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ।
बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि यादव समाज आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है? अब आपके सामने यादव भी खड़ा है और प्रदेश कार्यालय पर खड़ा है। ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने हम लोगों को सम्मान देके वो चीज़ें साबित की हैं कि ये पार्टी, ये नेता किसी एक जाति, मजहब या कौम का नहीं है। ये पार्टी जो भाई ने बनाई है, ये लीडरशिप तैयार करने की फैक्ट्री है। यहाँ लीडर तैयार होते हैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान के एकमात्र नेता साबित होंगे। मैं आपको ये बात वचनबद्ध होकर कहता हूँ। मेरी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम यशवंत मौर्य है। मौर्य समाज से? जी मौर्य समाज जुड़ रहा है? जी जी बिल्कुल जुड़ रहा है, क्यों नहीं जुड़ेगा। और मैं यहाँ प्रदेश महामंत्री हूँ और लखनऊ जोन का प्रभारी हूँ। हाँ, लखनऊ जोन में अयोध्या मंडल 27 में साथ देगा चंद्रशेखर आज़ाद का मौर्य समाज? बिल्कुल साथ देगा, क्यों नहीं देगा। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी हर समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सम्मान से भी कहीं बढ़ कर के अधिकार की बात होती है, और जिस समाज के पास अधिकार होता है तो उसका सम्मान स्वतः होने लगता है। तो हर समाज जो है अपने अधिकारों के, अपने हिस्से के अधिकार के लिए वो माननीय चंद्रशेखर जी की तरफ भरोसा कर रहा है और पूरी उम्मीद लगाए है कि माननीय चंद्रशेखर जी पावर में आएंगे तो हर समाज को उसका हिस्सा, उसका अधिकार मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल दिया। आप इस वीडियो को शेयर करें। इस आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय जो कि पूरी सेक्टर 12 इंदिरा नगर में है, और आप अपनी राय कमेंट में दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा